सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। अवाम के पास अपने मसाइल के लिए सियासतदानों के अलावा और कौन होता है? अवामी मसाइल पर पीपल्स पार्टी का दौर हो तो नून लीग और पीटीआई एहतजाज करती है, नून लीग का दौर हो तो पीटीआई पीपल्स पार्टी एहतजाज करती है। और पीटीआई के दौर में तो हालत ये हो गई है कि हुकूमत के अपने ताकतवर तरीन इदारे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये अच्छी रविश है कि पीटीआई के अपने नुमाइंदे ये मान रहे हैं कि विफाक की तवज्जो कराची पर नहीं, कराची को इग्नोर किया जा रहा है। और इस वक्त हालत यह है कि कोरोना वबा सर पर, सूरज सवा नेज़े पर, कोरोना के खौफ से लोग बाहर घरों से निकल नहीं सकते, बिजली नहीं है, शदीद गर्मी में घरों में बैठ नहीं सकते, अवाम दोहरे अजाब का शिकार है। गर्मियों का आगाज होते ही के इलेक्ट्रिक की गैरत छुट्टियों पर चली जाती है। तलब ज्यादा है, गैस नहीं मिल रही, फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, फीडर स्ट्रिप हो गए हैं, मेंटेनेंस जारी है। के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे या तो छुपते फिरते हैं या फिर धड़ल्ले से आकर झूठ बोलते हैं कि कहीं पर गैर ऐलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही है। तो फिर ये बिलबिलाते हुए अवाम और एहतजाज करने वाले सियासतदान किसी और शहर की बात करते हैं। ये के इलेक्ट्रिक मरीख या जुपिटर की रिपोर्ट देता है। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी, एमक्यूएम, कराची की तमाम जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं कि कराची इलेक्ट्रिक एक माफिया बन गई है। अल्लाह जाने कि इलेक्ट्रिक के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा, सबसे ताकतवर शख्स वजीर आजम पाकिस्तान की बात भी इस इदारे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए आज से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी मुहिम का ऐलान कर रही हूँ। जब तक कराची वालों की ओवर बिलिंग की शिकायत का इजाला और लोड मैनेजमेंट के नाम पर गैर ऐलानिया लोड शेडिंग बंद नहीं हो जाती, तब तक मैं रोज अपने प्लेटफॉर्म से कराची को बिजली दो की सदा बुलंद करती रहूंगी। और एहतजाजन उस वक्त तक ये नारा कराची को बिजली दो मेरी शर्ट पर चस्पा रहेगा। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, मैं रोजाना नाज़रीन ये शर्ट पहनकर बैठूंगी और के इलेक्ट्रिक को याद दिलाऊंगी कि जिस शहर से आपने लाखों करोड़ों रुपए बनाए हैं, बगैर सर्विस फराहम किए महाना लोगों की जेबों पर हजारों रुपए के डाके डाले, उस शहर को उसका हक तो दें। इस एहतजाजी मुहिम में अब मुझे एक दिन लगे, एक महीना लगे या एक साल लगे, मैं पीछे नहीं हटूंगी। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब, वजीर तवानाई जनाब उमर अयूब साहब और नेपरा और गवर्नर सिंध सर, मैं पूरे पाकिस्तान को रोजाना की बुनियाद पर यह याद दिलाती रहूंगी कि आपके दौर में आपकी नाक के ऐन नीचे के इलेक्ट्रिक कैसे कराची वालों पर जुल्म कर रही है। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब आपको लेकर चलती हूँ। अब कहने को नाज़रीन कराची में बारिश हुई है, मगर ये तो सिर्फ के इलेक्ट्रिक और लोकल गवर्नमेंट की हकीकत दिखाने के लिए ट्रेलर साबित हुआ है ना। सिर्फ आधे घंटे की बारिश के असरात आज तक जारी हैं। न तो शहर के तमाम इलाकों से पानी निकाला जा सका है, न ही मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग, 36 घंटे हो गए लोगों के घरों में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप हो गए हैं। 24 घंटे बाद भी बिजली फराहमी के काबिल नहीं हो सके हैं। ट्रक रखे हुए क्यों हैं? इन ट्रिप्स को, इन फीडर्स को बेच दें। के इलेक्ट्रिक की तरफ से सार्फिन के लिए सिर्फ तसल्लियों और दिलासों के अलावा कुछ भी नहीं। कल रात भी कई इलाकों में शहरियों ने रात अंधेरों में काटी और लगता है कई इलाकों में अभी भी यही हाल है और शायद आगे भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि आज भी तो 10 से 12 बूंदें बरस ही गई हैं। काफ़ी है सारा निज़ाम उल्टा पुल्टा करने के लिए। इस पर सितम ये कि के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान कह रही हैं कराची में 7 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जिन इलाकों में 80% बिजली चोरी हो रही है, वहां भी बिजली 16 से 17 घंटे फराहम की जा रही है। अल्लाह को माने, खुदा को माने, कुछ तो रहम करें आप लोग इंसानों पर, कराची वालों पर। लगता है आप किसी और कराची की बातें बना रहे हैं। हम इस कराची की बात कर रहे हैं जहां से लाखों रुपए आप लोग कमाते हैं, हजारों रुपए के बिल आप आवाम को भेजते हैं। बिजली फराहम करने के बजाय मजीद महंगी हो रही है। और फिर अब ये बातें, कराची वालों की आवाज ऐवान तक पहुंचाने के लिए पीटीआई कराची की क़यादत मुसलसल एहतजाज कर रही है। पीटीआई क़यादत खुद इस बात का इतराफ़ कर रही है कि विफाक में उनकी हुकूमत है, मगर विफाक की तवज्जो कराची पर नहीं है। आज एहतजाज के दौरान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब काफ़ी गुस्से में और गमज़दा दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि असेंबली के फ्लोर पर और दीगर कई मौक़ों पर वफाकी वज़ीर जनाब उमर अयूब की तवज्जो कराची में बिजली के बहरान की तरफ दिलवाई, लेकिन वज़ीर ने साफ इनकार करते हुए कहा कि शहर कायद में लोड शेडिंग के हम बड़ी जिम्मेदार नहीं हैं।
पीटीआई रहनुमा आमिर लियाकत ने कहा कि वजीर तवानाई उमर अयूब का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। लोड शेडिंग का मसला हल नहीं हुआ तो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। बिजली लोड शेडिंग पर कोई नोटिस लेने को नाज़रीन तैयार नहीं है। कितना जुल्म है इस शहर के साथ। पीटीआई के एहतजाजी कैंप में जीडीए की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा भी मौजूद हैं, उन्होंने भी शिरकत की और आज कुछ अपनों ने भी अपनों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मगर वो भी बड़ी रिवायती सी रही। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर आमिर खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया बन गई है। कराची के शहरी लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हैं, शहरियों से अरबों कमाए गए हैं, लेकिन बेहतरी नहीं लाई जा सकी है, ये सब मालूम है हमें। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वजीर आजम की भी बात नहीं मानती है, अब पानी सर से ऊपर चला गया है, हम इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे। चले, अच्छा है कि कराची की याद आ तो गई आप लोगों को। कुछ जवाब जरा सड़कों पर खड़े हुए पानी का भी दे जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। इसी पर बात करने के लिए मेहमानों में मुझे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हैं। मैं खुशामदीद कहूँगी आपको, शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप खुद वफाक के नुमाइंदे हैं, कराची से वोट आपने लिया है और कराची के दर्द को समझते हुए अपनी जमात के लिए आप अपनी जमात के सामने खुद एहतजाज कर रहे हैं, वजीर के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन आमिर साहब, बड़ा अहम सवाल यह है कि आप एक हुकूमत के नुमाइंदे होते हुए आपको एहतजाज करना पड़ रहा है, आपकी नहीं सुनी जा रही है, तो आवाम की कौन सुनेगा सर? बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका, और इस बात का भी शुक्रिया कि आपने अपने मनसब पर रहते हुए, जो कि आपका एक मेज़बानी का मनसब है, उस पर रहते हुए आपने कराची की बेटी होने का सबूत दिया है और अब बेहतरीन तर्जुमानी की है अपने इंट्रो में, अपनी गुफ्तगू में। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, एक बहन की हैसियत से भी, आप मेरी बहन भी हैं, और इस हैसियत से भी कि आपने अपना जो आपको हक़ अदा करना था वो आपने हक़ अदा किया। देखिए, बात ये कि एंड ऑफ द स्टोरी क्या होता है, यही होता है कि हम इसी घर के रहने वाले हैं, हमें यहीं रहना है, हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना। ये शहर हमारा अपना शहर है, इसका दुख दर्द, इसकी परेशानी, इसकी तकालीफ़, ये हमारी अपनी तकालीफ़ है। शहर अपना होगा तो सूबा अपना होगा, सूबा अपना होगा तो मुल्क अपना होगा। ये बात शुरू होती है अपने मोहल्ले से। मोहल्ले को आप अपना समझेंगे तो आपका करिया अपना होगा, करिए को आप अपना समझेंगे तो आपका इलाका अपना होगा, इसी तरह से वो शहर आपका अपना हो जाता है। लेकिन जब आप अपना ही नहीं समझेंगे तो फिर आप बात ही नहीं करते, फिर आप एक गैर महसूस तौर पर एक गैर जिम्मेदार और एक बेहिस आदमी हो जाते हैं। तो बेहिस आदमी में बन नहीं सकता किरण, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं बेहिस हो जाऊँ। मैं कराची में उस इलाके में रहता हूँ जहाँ आप तशरीफ़ ला चुकी हैं और आपको पता है कि वो घर है जो मैं हल्के में अपने रहता हूँ, उसके सामने लाइन्स एरिया है। लाइन्स एरिया की जब मैं सामने बच्चों को सुबह के वक्त घर के बाहर निकला हुआ देखूंगा और वो रात भर नहीं सोए हैं और अपने घर वालों के साथ, अपने वालिद के साथ, वो बच्चे बेचारे धूप में बैठे हुए हैं और हब्स का आलम है, बारिश किसी वक्त भी हो सकती है, तो क्या करूँ? मैं चुप होकर बैठता रहूँ, तमाशा देखूँ, बोलूँ नहीं, आवाज़ नहीं दूँ, 2.25 साल से खामोश हूँ, खामोशी रहूँ, कैसे हो सकता है? तो आज मैं फट पड़ा, मैं आज बोला हूँ, और आपने सही कहा, मैं गुस्से में भी था और गमज़दा भी था, मैं रंजीदा भी हूँ। ये कब तक मैं देखता रहूँगा? अब मैंने इसका जिक्र उमर अयूब साहब से किया और आज उमर अयूब साहब के बारे में लोग कुछ उनको डिफेंड कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है ना, मुझसे कहा है ना, मुझसे बात हुई है ना, आए और आकर बोल दे मैं झूठ बोल रहा हूँ, बता दे मैं झूठ बोल रहा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक उनके पास टाइम था, कहते मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा उमर अयूब साहब, कराची में बिजली नहीं है, कि इलेक्ट्रिक से कौन पूछेगा? क्योंकि सूबाई वजीर बिजली का नहीं होता, सूबाई वजीर पानी का नहीं होता, विफाकी के वजीर पानी और बिजली होता है, विफाक से पूछना पड़ेगा, पानी और बिजली की जिम्मेदारी विफाक की है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए कि क्या मामला है? और पार्टी अलग चीज है, असेंबली के फ्लोर पर मैं एमएनए हूँ, एमएनए का हक है कि वजीर से सवाल करना, हुकूमती बेंचेस पर हो या ऑपोजिशन बेंचेस पर हो, एमएनए का हक है, जो उसको लोगों ने वोट देकर भेजा है। वो मुझे कराची के लोगों ने हल्का एनए 245 से वोट देकर भेजा है, मैं उनके लिए बोलूं भी नहीं तो मैं सवाल भी ना करूं। और मेरा सवाल उनसे यही था कि आप मुझे बताएं कि बिजली कौन देगा? तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने पूछा किसकी जिम्मेदारी के लिए? ये मुझको नहीं पता, आप खुद देखें, बताइए जरा। जवाब होता है ये किसी मुंतखब रुकने असेंबली को ये जवाब होता है? मैं फिर किसे सवाल करूं? कराची में आपने कभी सुना है किरण साहिबा के आप सूबाई वजीर पानी और बिजली, कोई आपने सुना है कभी कि मैं आके पीपल्स पार्टी वालों से लड़ूं? इनसे तो और इनसे भी क्या लड़ूं, इनसे भी क्या लड़ूं? इनको तो कोई कराची का, इनको तो ये कराची को इस बात में तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। कराची सिंध का हिस्सा है, बिल्कुल है,
कौन कह रहे नहीं है, लेकिन कराची को उसका हक देने को तैयार नहीं है इसे, ये सिंध के वजीर आला। आमिर लियाकत साहब, तो जो मैं बताइए क्या करूं? बिल्कुल, जिस आप कराची के आप बेटे हैं और आपका ये गम, आपका दुख नजर आता है, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये, इस चीज को अलग रखिए कि आप कराची के एक बेटे हैं, लेकिन आप अब वफाक के नुमाइंदे हैं, और इस शहर ने 35 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी हैं, वो अपने 3 दौर की मोहब्बत को साइडलाइन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब इमरान खान साहब के पीछे आए। वजीर आजम साहब खुद कराची को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आप आज ये बात कर रहे हैं, 2-3 दिन पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब भी मेरे प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि कराची को इग्नोर किया जा रहा है, वैसे तवज्जो नहीं दी जा रही जैसे कराची को तवज्जो चाहिए। कराची के लोगों ने मुंतखब किया, वजीर आजम साहब क्यों इस पर इंटरफेरेंस नहीं कर पा रहे हैं? क्या मसला है? इस तरह से ये मकबूलियत कराची वालों के दिल से खत्म नहीं हो जाएगी? देखिए, मैं आपको सच्चे दिल से बात कहना चाहता हूँ कि मैं अब शायद मैं बाइस हो जाऊँ, लेकिन इमरान खान की तरफ मेरा दिल ही नहीं चाहता कि वो ये नहीं चाहता, वो चाहते हैं। मेरे से जितनी मरतबा बात हुई, अब तो खैर अब मुलाकात नहीं होती हमारी, एशिया में हुई थी, लेकिन इमरान खान का कसूर ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान की पूरी कोशिश ये रही है कि किसी भी तरह कराची के मसाइल हल किए जाएँ। पूरी कोशिश, मैं अगर होता तो मैं आपसे कह देता, मुझे इमरान खान से भी, आपको पता है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन मुझे पता है, मगर इमरान खान भी किससे कहेंगे? आज वो उन्होंने ये सब देखा होगा, आज उनको पता चला है आमिर फट पड़ा है, आज उनको पता चला है कि आमिर को गुस्सा है किस बात पर आया है कि कराची में बिजली नहीं है। 3 दिन आप, अब मैं इस वक्त आपका जो हमारे जो कैमरामैन यहाँ सामने तशरीफ जो खड़े में हैं हमारे भाई, और इस वक्त प्रोग्राम कर, इस घर में अभी बिजली नहीं है, जनरेटर पे चलाया हुआ है ताकि आपका प्रोग्राम हो जाए। 2 दिन से बिजली नहीं है किरण, मेरे घर में, मैं एमएनए हूं। आमिर लियाकत साहब, 36 घंटे से मेरे अपने घर में बिजली नहीं है। 36 घंटे से मेरे अपने घर में बिजली नहीं है। ना, तो 36 घंटे से आपके घर में नहीं है, 2 दिन से यहाँ नहीं है, 4 दिनों से कहीं और नहीं होगी, तो ये कहते हैं कि हम 7-7 घंटे की लोड शेडिंग करें। इतना झूठा इदारा, इतना इदारा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और फिर उसके बाद नाम इनके मोनिस अलवी। जी आमिर लियाकत साहब, मैं आपकी जानिब, मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब, और आपसे ये ज़रूर मैं जानूंगी कि क्या कराची वाले फिर ये नहीं सोचेंगे कि हमने वोट देकर गलती की, हमने गलत लोगों को चुना? मैं आपसे पूछूंगी इस सवाल का जवाब। हैदर जमान साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहूंगी सर, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर मेरे शो में आ रहे हैं। हैदर साहब, सबसे पहले ये बताइए सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, दीगर जमातें, कराची के स्टेक होल्डर्स ये के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ सोच रही है इस एहतजाज में शामिल होने के लिए या अपनी तरफ से आवाज़ उठाने के लिए? सर बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच किरण, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो एट दिस प्लेटफॉर्म एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में, अगर आपको याद हो, जब पीएमएल नवाज़ की हुकूमत थी, हमने के इलेक्ट्रिक के बाहर धरने दिए, उस वक़्त भी के इलेक्ट्रिक ने इसी किस्म की रविश रखी हुई थी। ये जब से प्राइवेटाइज़ हुआ, हम यहाँ बहुत प्राइवेटाइजेशन की बात सुनते हैं, ख़ुसूसन ये हुकूमत अपना मैनिफेस्टो लेकर आई कि हम प्राइवेटाइज़ करेंगे एनर्जी सेक्टर को। के इलेक्ट्रिक एक स्टिंकिंग एग्जाम्पल है ऑफ प्राइवेटाइजेशंस फेलियर। और पहले ये 700 मेगावाट नेशनल ग्रिड से लेते थे, सस्ती बिजली लेते थे, अपने थर्मल हाउसेस नहीं चलाते थे, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं, और ये कहते थे कि जी हमें विफाक बिजली नहीं दे रहा। उसके बाद इन्होंने इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इनको हाई कोर्ट ने कहा, विफाकी हुकूमतों ने कहा, बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने कोई कैपेसिटी इम्प्रूव की, कुछ गैस पे लगाए, कुछ थर्मल के इनके यूनिट्स हैं। अभी इनकी ये बदमाशी है, और उसकी बुनियाद ये है कि ये कहते हैं कि जी नेशनल पावर पॉलिसी है, जो लॉस मेकिंग फीडर्स हैं वहाँ तो हमने लोड शेडिंग करनी है। और कितनी बेबाकी से, कितनी दलेरी से ये झूठ बोल रहे हैं, और आप खुद इसकी विक्टिम हैं। पूरा कराची तारीकियों में डूबा हुआ है, और उस अदवार में जहाँ पे बिजली सरप्लस है पूरे मुल्क में, आप कैपेसिटी पेमेंट्स दे दे के सर्कुलर डेट आपके सर पे चढ़ गया है। और क्या वजह है? वो पकड़े ना आरिफ नकवी को, अबराज को, जो मालिक है, जो फाइनेंसर था इनका। ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है? और मुझे हैरत होती है, और मुझे
तरस भी आता है उन 14 MNAs पे जिनकी आप बात कर रही हैं, PTI की कराची से, और 30 या 32 या 35 MPAs हैं, और उनके दिलों में भी कोई जो है वो आखिर इंसान है, वो भी अपने हलकों को जवाब दे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM और दीगर जमातें सब बिलबिला उठी हैं, और इस हीट में, और अब जब मॉनसून आ गई है, आप इमेजिन करिए कि ना पानी मिलेगा, ना बिजली होगी, और इतना एक बिल्कुल केओस मच जाएगा। और मैं आपको सलाम पेश करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने ये एक सेहरा अपने सर उठाया है। इनके ऊपर रोज प्रोग्राम करें, इनके खिलाफ एहतजाज करें, ये डिफॉल्ट कर चुके हैं। अच्छा, और आप देखिए कि हम जो कहते हैं कि खुदारा वजीर आजम नोटिस ना लें, अब वजीर आजम ने नोटिस लिया है, उन्होंने ₹2.90 के इलेक्ट्रिक ने बिजली का टैरिफ भी बढ़ा दिया है। आप ये देखिए कि किस बदनीति के साथ, और बिजली मौजूद है, और फर्नेस ऑयल मौजूद है, डीजल मौजूद है, ये नहीं ले रहे। ये चाहते हैं कि लोग जो हैं वो बिलबिलाते रहें, इंडस्ट्री तबाह हो जाए, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाए। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब को कहता हूं, आप धरना क्यों देते हैं? आपकी तो वफाकी हुकूमत है, आप फेडरल मिनिस्ट्री कैन एक्वायर, टेक कंट्रोल ऑफ के इलेक्ट्रिक। और इस वक्त इस किस्म की कारकर्दगी में कोई, मैं कहता हूं पूरी पॉपोजिशन, पूरी पाकिस्तान की अवाम, खसूसन कराची की अवाम खड़ी होगी अगर वफाकी हुकूमत जो है इसका इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल है ले। ये किस किस्म की मैनेजमेंट है? हैदर साहब, जो सवाल आप उठा रहे हैं ना, मैं इस बात का जवाब आमिर साहब से लेती हूँ। आमिर लियाकत साहब, ये दीगर जमातें भी इसी तरह का इल्ज़ाम लगाती हैं, हैदर साहब भी अभी यही बात कर रहे हैं, आपकी क़यादत पर सर खान साहब पर ज़ाती ताल्लुकात और दोस्ती के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। एडवांस में सब्सिडी भी दे दी सर, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। ये भी वजह, इसके पीछे भी फिर दोस्ती ही कहा जाता है के इलेक्ट्रिक के हवाले से, कि के इलेक्ट्रिक के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं। किरण, मैं एक और बात कर दूं, अगर आमिर साहब शायद लाइन पर नहीं है, जी, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी बिल्कुल, मैं आप ही की जानिब आ रही हूं मैं इस बात के, लेकिन आपने पॉइंट रेस किया है और दीगर जमातें भी इसी तरह का इल्जाम लगा रही हैं। मैं दो तीन और बातें भी गुजार कर देता हूं, ताकि देखिए हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। देखिए, अगर एक डिस्को, ये डिस्को ही है ना, के इलेक्ट्रिक कराची था, अब हेस्को अलहदा है, और कराची सिटी जो है के इलेक्ट्रिक, अगर वो कहते हैं कि हमारे पास फ्यूल नहीं है, अगर वो ये कहते हैं हमारे पास लाइन लॉसेज हैं, रिकवरी है, तो भाई आप एग्जिट आउट कर जाए ना, आपके एग्रीमेंट में मौजूद है, और आप पेनल्टी भरें और विफाक कंट्रोल कर ले, या विफाक को आप मैनेज करने दें। उसके बाद आप ये देखिए कि संजीदगी का मुजाहरा देखिए, कराची की आवाम ने बकौल PTI इनको वोट दिया। 5 माह बाद प्राइम मिनिस्टर एक दिन के लिए कराची आए, उसके बाद वो लाड़काना चले गए। वो किसको मिले? वो लेबरर्स को मिले, वो कोई मजदूरों को मिले, वो मिले मनी डैडी को जिसने खाना खिलाया। वो किसको मिले? वो मिले बिल्डर माफिया को जिसने उनके लिए शायद फाइनेंसिंग अरेंज की। वो वहाँ के MPAs को नहीं मिले, MNAs को नहीं मिले, अपने लोगों को नहीं मिले, वो तशनगी में रह गए। MQM के लोगों को नहीं मिले। मुझे आप बताइए, फिर वो लाड़काना चले गए, और पैंडेमिक में जहाँ उनको एक कौमी जेकी का पैगाम देना था, वो अपनी तकरीर करके और अपोजिशन पर और सिंध हुकूमत पर वार करके, भाई आप हमें खान साहब की मीटिंग के हवाले से सर हमने तफसीली प्रोग्राम किए थे, जिसमें पता ये चला था कि फिर वजीर आजम साहब ने चाहा था कि वजीर आला से मिलने, लेकिन क्योंकि उस दिन बजट था तो वो टाइम मैनेजमेंट का मसला हुआ और फिर मुलाकात नहीं हो सकी। बहरहाल, क्योंकि हम के इलेक्ट्रिक की बात करें, मैं आपकी वाली बात पर आप बिस्मिल्लाह ना मिले, अपने लोगों को तो मिलते, गरीबों को तो मिलते, वहाँ के मसाइल, पानी, कचरा, आपकी बिजली सीरियस इशू है। और मैं आपसे क्या बयान करूं? हैदर साहब जवाब ले लें, हैदर साहब जवाब ले लेते हैं ना आमिर साहब से, हैदर साहब जवाब ले लेते हैं आमिर साहब से। वही आमिर लियाकत साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे जवाब दीजिएगा इस बात का कि ये अभी हैदर साहब भी यही बात करें, पीपल्स पार्टी को रिस्पॉन्ड करते हुए, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए, जमात इस्लामी भी इसी बात का इल्ज़ाम लगाती है कि के इलेक्ट्रिक को नकेल इस वजह से नहीं डाली जा रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, खान साहब के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं के इलेक्ट्रिक के, सब्सिडी भी दे दी गई, फिर उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। इसकी वजह भी ज़ाती ताल्लुकात, किस किस्म के ज़ाती ताल्लुकात है? ये उनसे पूछे ना, कि उनसे पूछे किस किस्म के ज़ाती ताल्लुकात है? सर कहते हैं कि फाइनेंस किया गया है, इलेक्शन के दौरान पैसे दिए गए हैं, फंडिंग की गई है अबराज ग्रुप की तरफ से। कोई फाइनेंस नहीं किया गया, नहीं की गई है, नहीं की गई है। झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं ये झूठ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं की गई है। ये बजाय इसके कि मसाइल को एड्रेस करें, मिलकर हम सब इस मसले पर बात करें, ये एक गलत इल्जाम लगा रहे हैं। पीएम साहब के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, जाती कोई लेने देना नहीं, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, आरिफ नकवी से इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है।
आरिफ नकवी इमरान खान की दोस्त नहीं है। आरिफ नकवी का इमरान खान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ ये बात, और ये मैं बात कैटेगोरिकली इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, तो मैं बात बता रहा हूँ। हैदर साहब, आमिर लियाकत साहब एक जिम्मेदार, जी आमिर लियाकत साहब एक जिम्मेदार शख्स हैं और वो कैटेगोरिकली ये बात कह रहे हैं कि आरिफ नकवी के साथ, अबराज ग्रुप के साथ, के इलेक्ट्रिक का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब का कोई जाती ताल्लुक नहीं है, कैटेगोरिकली ये बात करें। तो शायद अब मुझे लगता है कि आमिर लियाकत साहब की बात के बाद अब ये इल्जाम नहीं बनता, ये लगाएंगे नहीं अब आप लोग सर। अच्छा असल देखिए, ये जो मर्जी कहते रहे, जब आरिफ नकवी हैदर साहब का भी ये शहर है, हमारा भी ये शहर है। जी मेरी बात, हम सब ये मैं तो बता देता हूँ, अगर आरिफ नकवी ने खुद ये स्टेटमेंट दी है, अगर देखिए आरिफ नकवी, सुनिए हैदर साहब, अगर आरिफ नकवी साहब ने खुद स्टेटमेंट दी है, अगर ओ भाई अगर आरिफ नकवी साहब ने खुद ये स्टेटमेंट दिए, तो उज़ैर बलोच ने भी बहुत स्टेटमेंट्स दिए हैं, उज़ैर बलोच ने भी बहुत कुछ कहा है। उज़ैर बलोच भी बड़े बड़े नाम दिए हैं। मैं तो नहीं कह रहा कि तो फिर आप इनको भी माने ना, आप इसको भी माने ना। मैं अपने वज़ीर आज़म पे इल्जाम तो नहीं रख दूंगा ना। आप तो पीटीआई में भी थे ना भाई, मैं पीटीआई में मौजूद हूँ, मैं जानता हूँ ना इमरान खान को, मुझे पता है ना। इमरान खान को अगर चोरों डाकुओं का साथ देना होता, कब तक वो दे चुका होता। आमिर लियाकत साहब और आप दोनों मेरे बड़े मोहतरम मेहमान हैं, मैं चाह आप दोनों एक एक करके बात करें क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। और आमिर लियाकत साहब, ये कराची वालों के लिए बहुत बड़ा मसला है, जिस तरह से आप इसे फील कर रहे हैं और फील करके आवाज उठा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दोनों एक एक करके बात करें, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए, और न सिर्फ मैसेज जाए, सिर्फ एक प्रोग्राम बराए प्रोग्राम ना हो, बल्कि हम हल की तरफ जाएं, के इलेक्ट्रिक को कुछ शर्म दिला सकें और हम इदारों को शर्म दिला सकें कि के इलेक्ट्रिक को नकेल डालने के लिए कुछ करें। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। के इलेक्ट्रिक का जुल्म और बर्बरियत जो कराची शहर में इस वक्त जारी है, इस पर डिस्कशन हो रही है। आज प्रोग्राम में आमिर लियाकत साहब साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, सर रिस्पॉन्ड कर रहे थे आप। नहीं, मैं पहले मुझे बताइए आदमी कौन है, कौन है ये आदमी, क्या क्या जानता है ये, इसको कराची के इलाकों के बारे में बताया, क्या पता है इसको। ये आदमी जो भी आपके साथ बैठा है, जो भी है, ये एमएनए है, ये एमपी है, ये कौन है, के इलेक्ट्रिक का दफ्तर कहाँ है, ये इल्जामात पे इल्जामात लगा रहा है, ये बात नहीं करने दे रहा, ये बात नहीं सुन रहा, ऐसे कैसे बात हो सकती है। पहले मुझको आप ये बताएं। मैं तो आपके कहने से आप दोबारा आ गया हूँ। मैं इस वक्त अपने शहर के लिए परेशान हूँ, ये आकर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि उसका मालिक ये है, उसका मालिक ये, उसका मालिक है। और भाई हम तो ये तक कहने को तैयार है कि जो मुआहिदा हुआ है उसको पब्लिक करे, जिससे भी मुआहिदा हुआ है पब्लिक करे, उसे पब्लिक करे, ताकि पता चले कि भाई मुआहिदा क्या होता है, किसको कहते हैं मुआहिदा। आपका भी किरण, जिस इदारे में आप काम कर रही है, बोल में मुआहिदा हुआ होगा, उस मुआहिदे में ये शिकें होंगी कि अगर आप फला दिन प्रोग्राम ना करें तो फिर हम आपकी तनख्वाह तो काट देंगे, आपको रुखसत पे भेज देंगे। मुआहिदा दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। तो अगर मुआहिदा हुआ भी है तो उसमें ये लिखा होगा कि अगर आप कराची के शहरियों को बिजली ना दे सके तो मुआहिदा हम खत्म कर देंगे आपके साथ। दुनिया में कोई ऐसा मुआहिदा नहीं होता कि जिसको लेकर चला जाए। तो हम तो कहते हैं पब्लिक करें। तो हम इतने कॉन्फिडेंट है कि जब हमें पता है कि इमरान खान का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये आदमी क्यों कह जा रहे हैं इमरान खान को, किस लिए इमरान खान के दोस्त का फिर फंडिंग की है, फला की है। आपको फंडिंग किसने की है, आपको फंडिंग किसने की है, आपको फंडिंग मैं बताऊं, पीपल्स पार्टी को फंडिंग किसने की है, कहां से पैसा आया है, किधर से इलेक्शन लड़ा इन्होंने, टांग पे बम बांध के पैसे निकाले इन्होंने कत्ल कराए लोगों को। तो ये कोई तरीकेकार होता है कि फंडिंग हुई है, फला हुई है। अरे इस वक्त हम सब लोग परेशान है, पीपल्स पार्टी का आदमी परेशान है, एमक्यूएम का भी परेशान है, पीटीआई का परेशान है। इसी वजह से मैंने आपकी बात को कोट किया कि आपने बड़ा, क्योंकि आप एक जिम्मेदार शख्स हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं, आप एक एमएनए हैं, और आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कैटेगोरिकली इस चीज की नफी की है जो एक इल्जाम के तौर पर दीगर जमातों की जानिब से लगता है। आपका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियरली, बड़ा वाज़ेह। बड़ी बात कहता हूं कि अगर आरिफ नकवी का ताल्लुक, मैं इतनी बड़ी बात कहता हूं कि अगर आरिफ नकवी का ताल्लुक इमरान खान से साबित हो जाए, मैं पीटीआई छोड़ दूंगा। और बोलिए, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, इल्जाम थोड़े लगते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बड़ी बात की आमिर लियाकत साहब, क्योंकि इसके बाद मुझे अगले इशू की जानिब बढ़ना है। आप दोनों मेरे साथ ही मौजूद हैं। मैं एक ओवरव्यू नाज़रीन को दिखाना चाह रही हूँ इस हवाले से, और फिर उसके बाद मैं आप दोनों से बात करूंगी। दोनों
हैदर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी इन्होंने पर्सनल बात की है, आई हैव टू रिस्पॉन्ड प्लीज। आई जी। नो यू हैव कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम। इनको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मैं मरकजी सेक्रेटरी ख़जाना हूँ पार्टी का, और जितना इनका पीटीआई में तजर्बा है ना, इससे ज़्यादा मेरा सियासत में तजर्बा है। ये तो मीडिया में रहे या अपनी नौटंकी चलाते रहे, मैं जो सर काम मैं आप करते दोनों रहे, से सर सुनिए मैं ना, आप दोनों से हैदर साहब मैं आप दोनों से बात रिक्वेस्ट करना सीखें। अगर आपको अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है तो आपको इसलिए चैनलों से निकाला जाता है। और जिस दिन आपने पीटीआई ज्वाइन की उससे कहीं ज्यादा मैं आपकी पार्टी पे बात कर सकता हूँ, तो आप सलीके से बात मैं करें। आपसे भी आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ आपकी नाइली आपकी अरे सर ये पॉइंट स्कोरिंग के टाइम सर सीरियस हैदर साहब आपके लिए भी अमलियात सब सर ये पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है। ये दुरुस्त बात है कि इस वक्त तमाम जमातों के वर्कर्स परेशान है सर, लोड शेडिंग की वजह से तमाम जमातों के वर्कर्स सर परेशान है। आप ऐसे नायल और सर कैबिनेट ब्लॉक में जाएं सर प्लीज सर पर्सनल कमेंट्स ना करें सर प्लीज सर पर्सनल प्लीज सर पर्सनल कमेंट्स ना करें। हैदर साहब आप भी अमलियात साहब रिलैक्स सर, आप लोग प्लीज पर्सनल कमेंट्स ना करें, पर्सनल कमेंट्स ना करें। हम एक कॉज के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम एक कॉज पर बात कर रहे हैं। आमिर लियाकत साहब आप भी, हैदर जमान साहब आप भी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूँ आप दोनों प्लीज रिलैक्स हो जाएं। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दोनों रिलैक्स हो जाएं और हम जिस कॉज के लिए, हम कराची इलेक्ट्रिक के लिए, के इलेक्ट्रिक के लिए बात कर रहे हैं, प्लीज पर्सनल कमेंट्स एक दूसरे के ऊपर ना करें, प्लीज पर्सनल कमेंट्स ना करें। अगले टॉपिक की जाने बढ़ती हूँ नाज़रीन। उज़ैर JIT मिलकर भी नहीं बन सकी है। सिंध हुकूमत की जारी करदा JIT के हवाले से मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। तो उज़ैर बलो JIT मिलकर भी नहीं मिल सकी है नाज़रीन। सिंध हुकूमत की जारी करदा JIT वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब ने मुस्तरद कर दी है। वो कह रहे हैं कि मुकम्मल JIT 36 नहीं 40 से ज़्यादा सफ़ात की हैं, जिन पर 4 अफसरान के साइन हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने जो JIT पेश की है उस पर 6 अफसरान के साइन हैं, जिनमें कत्ल का इतराफ़ है। मगर किसके कहने पर कत्ल हुआ ये नहीं बताया गया, और किस तरह आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के कहने पर सर की कीमत खत्म की गई। और उज़ैर बलोच ने ये भी खदशा जाहिर किया था कि पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमाओं के खिलाफ इंकशाफात पर उन्हें जान से मार दिया जाएगा। मुकम्मल JIT में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फरियाल तालपुर, अब्दुल कादिर पटेल, निसार मुराई, यूसुफ बलोच और शर्जील मेमन के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि असली रिपोर्ट में PP रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल की जानिब से रज़ाक कमांडो के भाई जलील को कत्ल करने के अहकामात का तस्करा भी मौजूद है। सबसे पहले हैदर जमान साहब सर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। JIT के रिपोर्ट सामने आई 36 सफ़ात 46 सफ़ात, सर आपका क्या इस पर टेक है सर, कौन सी सही है? देखिए मैं बिल्कुल, क्योंकि ये एक संजीदा टॉपिक है, मैं आपसे इस पे 2 कानूनी नुक्ते आपके सामने रखूँगा, और उसके बाद मैं वो जो KPT के करप्ट वज़ीर हैं उसकी बात करता हूँ, जिनकी उनके चेयरमैन को उन्होंने निकाला, जिन्होंने अपने यारों को KPT के बोर्ड पे डाला, जिसको $84 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। वो सब बातों पे आऊँगा, बट पहले आपने जो सवाल किया है बहुत अहम सवाल है। देखिए JIT रिपोर्ट जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन होती है प्रिलिमिनरी, वो कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता, किसी कोर्ट की ट्रायल या वर्डिक्ट या जजमेंट नहीं होती। पहली बात, जो भी JIT आपकी बनती है वो चार्जशीट या वो बुनियाद नहीं होती किसी के गुनाहगार होने की या बेगुनाह होने की, कतई नज़र इस बात के कि आप इस JIT की बात कर रही हैं या किसी और की। दूसरी बात, इस वक्त ये तीनों JITs जो हैं ये अंडर ट्रायल केसेस में एक एविडेंस का हिस्सा हैं। आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर उस एविडेंस को आप गलत तशहीर करते हैं तो आप उस ट्रायल की प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करते हैं, और इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, और जो मौसूफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इनको 62-63 का पता नहीं है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही वाज कमेंटिंग ऑन अ JIT विच फैक्चुअली इज नॉट द JIT। उनके पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। जो सिंध गवर्नमेंट ने JIT लगाई है, a departmental backing is there, the truth and verification is attached to a public document put up on a federal or a provincial government website। और उसमें से सबसे मोटी बात है, एक लम्हे के लिए किरण, ये कॉमन सेंस बात बता रहा हूँ आपको, उसमें 6 इदारों के या 7 इदारों के अफसरान के दस्तखत हैं, और बड़े उसमें ऑनरेबल इदारे हैं, हमारी कौमी सलामती के सेंसिटिव इदारे हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि 24 घंटे से ज़्यादा, अब 48 घंटे होने को आए हैं, अगर एक जिम्मेवार हुकूमत ऐसी रिपोर्ट शाया कर दे, वेबसाइट पे लगा दे,
उसको ऑन करे और वो रिपोर्ट अंडर ट्रायल केसेस में यूज हो रही हो और आप उसको कहें कि आपने एक जाली रिपोर्ट पेश कर दी है, उन ऑनरेबल लोगों में से जिसमें से बेशतर लोग 4 से 5 लोग सिंध गवर्नमेंट के नहीं हैं, उसमें रेंजर्स के हैं, एमआई के हैं, आईबी के हैं, कोई एक ऐसा शख्स तो होगा ना जो कहेगा कि जी ये सिंध हुकूमत ने जो है, या वो सब गफलत की नींद सोए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जो अली जैदी कह रहे हैं, कोई एक शख्स है, कोई एक स्टेटमेंट आई है, कोई एक कॉन्ट्रडिक्शन आई है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दी है ये गलत रिपोर्ट है, ये इंटरपोलेटेड रिपोर्ट है। और आज हैदर साहब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद कुछ माजी की यादें भी हैं और इसी बात को जिसको आप बात करें इसको कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। उज़ैर बलोच और JIT रिपोर्ट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पब्लिश की गई है, पब्लिक की गई है सोशल मीडिया के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, उस पर बात हो रही है। तो कुछ पुराने क्लिप्स हैं वो मैं याद दिलाना चाह रही हूँ, फिर आपसे जवाब लेती हूँ इस बात का। हैदर साहब, क्या उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी का सौलत मिर्ज़ा साबित हुआ है? क्योंकि वज़ीर आला सिंध उज़ैर बलोच से मिलते भी रहे हैं, जरदारी साहब की बहन भी मुलाकात करती हैं, मगर मानने को तैयार नहीं है कि वो उज़ैर को जानते हैं। असेंबली में मौजूद नुमाइंदगान इलेक्शन जीतने के बाद उज़ैर का शुक्रिया अदा करते हैं। हैदर साहब, आम जलसा करते हैं, सरे आम जलसा होता है, मगर पीपी क़यादत मानने को तैयार नहीं है कि वो किसी उज़ैर नामी शख्स को जानते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनको सुनकर समझ नहीं आता कि कहा क्या जाए। उज़ैर बलोच क्या बताते हैं कि उन्होंने अपने लोगों को MPA के टिकट पीपल्स पार्टी के किस रहनुमा से दिलवाएं? सुनिए सर, फिर जवाब दीजिएगा। कोई पहचानने से इनकार कर दे तो क्या कहें, लेकिन पीपी के सीनियर रहनुमा न सिर्फ उज़ैर से वाबस्तगी मान गए बल्कि उसके साथ ताल्लुकात को वक्त की ज़रूरत भी कहा है। वाकई अब भी कोई ये कहेगा कि वो उज़ैर को नहीं जानता? सुनिए, अब उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात ख़राब क्यों हुए थे ये भी सुन लीजिए। बिल्कुल किरण, why not? I will try and answer each and every question, and इसीलिए मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ। पहली बात देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात की जो साउंड बाइट्स आपने बताई हैं, इस वक्त PTI के MNA शकूर शाद मौजूद हैं, हयात हैं, आप उनको अपने प्रोग्राम में ज़रूर मदऊ कर सकती हैं, उनसे पूछिए उन्होंने 2012 में पीपल्स पार्टी क्यों छोड़ी। एक बात। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट्स खड़े किए उज़ैर बलोच के मुकाबले में, और जिन बलोच साहब को कैंडिडेट वहाँ टिकट दी गई या जिन खातून को टिकट दी गई वो उनको अपनी स्टैंडिंग के ऊपर दी गई। अब वो उनका जो क्लेम है कि जी उनकी रिकमेंडेशन पे दी गई है, ये सरासर गलत है। हाँ, उस वक़्त के पीपल्स पार्टी के होम मिनिस्टर जो आज PTI और GDA का हिस्सा हैं और उनकी बहुत सीनियर लीडरशिप है और काबीना का हिस्सा हैं, उनसे उनके ताने बाने मिलते हैं। लेकिन ये एक अजीब इत्तफाक है कि मीडिया भी, JIT भी, कहीं पे उनको बुलाकर उनका मौक़िफ़ नहीं लिया गया, जबकि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रिकॉर्ड का हिस्सा हैं जहाँ पे उन्होंने सर पर कुरान भी रखकर सारी बातें बताई थी और सब कुछ बताया था। तो देखिए, इस वक्त ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वो कभी पीपल्स पार्टी की टिकट पे नहीं लड़े, पीपल्स पार्टी के ऑफिस बेरर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने जो लियारी में एक जो एक्टिविटी की उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट खड़े किए, UC लेवल पे उनको इलेक्शन हराया, वहाँ से MPA जीते, और जिन लोगों की वो बात करते हैं, क्लेम करते हैं, मैं उनको सरासर कंडेम करता हूँ और वो नफ़ी करता हूँ कि वो गलत बात कर रहे हैं और इसका कोई सबूत नहीं है कि वो कई ऑफिस बेरर थे, वो कोई तर्जुमान थे। हाँ, सियासी लोग हैं, सियासी लोग तो बहुत लोगों को मिलते हैं। अकबर एस बाबर भी बताता है कि खान साहब को कौन कौन आके मिलता था। आप खान साहब अभी गए हैं कराची, वो मनी डैडी को मिले हैं, ना जाने और कितने फाइनेंसर्स को मिले हैं, तो वो पार्टी का हिस्सा तो नहीं होते ना। तो उनको जाहिर नाराजगी थी, पीपल्स पार्टी नहीं मान रही थी उस खून की खोली पे। पीपल्स पार्टी ने ऑपरेशन किया, पीपल्स पार्टी ने इकदामात किए, पीपल्स पार्टी के लोगों ने इलेक्शन लड़े। नाज बलोच साहिबा के वालिद 70,000 वोट लिया उन्होंने कराची में, यहीं से बलोच साहब जो उनके वालिद हैं वो यहाँ से लड़े, भुट्टो साहब के वक्त से वो यहाँ से लड़ते हैं। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ जी। हैदर साहब, सारी बात मान लेते हैं सर, 2011 में जिस शख्स को कलअदम करार दिया हो, जिसकी जमात को कलअदम करार दिया गया हो, 2013 में क्यों वज़ीर आला अदी फरियाल तालपुर मुलाकात क्यों करते हैं ऐसे शख्स से सर, और फिर उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद मदऊ किया जाता है, दावत होती है सर, क्यों होता है? इस बात का जवाब दें।
देखिए वो दावत पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी के लिए थी, बहुत पार्टी के वहाँ लोग थे। उनकी मुराद अली शाह से मुलाकात हुई है, वो मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन अदी फरियाल की मुलाकात का मुझे बिल्कुल कायम पता अली है। शाह से वो सर। बहुत एक बड़ी गाड़ी, कायम अली शाह से, उस वक्त तो कायम अली शाह जी, थे, जी। ठीक है ना। कायम अली शाह भी पीपल्स पार्टी सिंध के सदर भी थे और वजीर आला भी थे। पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी का खाना किया हुआ था, वहां एक खाने में वो शख्स मौजूद थे, लियारी के और भी लोग मौजूद थे, लेकिन उससे ये बात तो जाहिर नहीं होती कि वो हमारी पार्टी के टिकट होल्डर हैं, वो पार्टी के हमारे को तर्जुमान हैं या ऑफिस सर बेरर हैं। सर और जो वो तो अपनी ग्रीवियंस दे रहे हैं, जी। वो तो अपनी ग्रीवियंस दे रहे हैं। आपकी जितनी साउंड बाइट्स हैं जी। पीपल्स पार्टी हैदर की, तो वो साहब, खिलाफ बात हैदर कर साहब, रहे हैं। ये चीज मायने नहीं रखती और कि मैं एक आपको शख्स को एक बात- कलअदम एक करार बात- दे दिया जाता एक- हो सर 2011 में, और 2013 में उससे इतना बड़ा ओहदा सूबे का वजीर आला की मुलाकात हो रही हो, दी फरियाल तालपुर की मुलाकात हो रही हो, तो ये बात कोई अहमियत नहीं रखती। देखिए मेरी बात सुन सर किरण, ऐसी बात नहीं है, 1-to-1 मुलाकात नहीं है, 500 लोगों की महफिल है। अगर वहां पे वो शख्स आया हुआ है और होस्ट भी कोई और है, वो वजीर आला होस्ट नहीं है, सर फरियाल तोहफे तालपुर साहबा एक्सचेंज हो होस्ट रहे हैं, नहीं है, शील्ड दी आप जा रही है, पब्लिक अवार्ड फंक्शन में दिया आप जा रहा है, लोग हैं। और ये सब लेकिन कुछ मैं आपको एक 2013 में हो बुनियादी रहा है बात हैदर साहब। मैं आपको एक बुनियादी बात बताना चाहता हूं। आज 5 साल बाद आपने ब्रेक ले ली थी, ऐसी क्या क़यामत आ गई कि अली जैदी अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपनी बैरून मुल्क जायदादें छुपाने के लिए, अली जमील से यारी छुपाने के लिए, जिसको $84 मिलियन का केपीके में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, केपीटी के उसको बोर्ड पे डाला, उसकी सब नालायकियां करप्शन छुपाने के लिए केपीटी के चेयरमैन को नाजायज तरीके से हटाया अली जैदी ने, क्योंकि उसने उसकी करप्शन बेनकाब की। मुझे एक बात बताइए कि आज आप पैंडेमिक में लड़ रहे हैं, और आप पैंडेमिक में, कोरोना वायरस में पाकिस्तान की फ्रंट लाइन सोल्जर्स, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पाकिस्तानी शहरी, और पूरे मीडिया को ट्रक की बत्ती की तरह आपने एक 5 साल की पुरानी जीआईटी पे लगा दी है। आप समझें कि ये अपनी कोरोना पे ना आए सर, क्योंकि मुझे ठीक है सर, आपकी पूरी बात आ गई है सामने सर, क्योंकि अगला इशू भी है और बिल्कुल टाइम वक्त खत्म हो रहा है। एपीसी की बात हो रही थी और एपीसी के बारे में ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब की सेहतियाबी के बाद फिर एपीसी के लिए बातचीत की जाएगी और तय किया जाएगा कि कहां पर होनी है। लेकिन अब कुछ इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब राब्ता नहीं कर रहे हैं, या फिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे साथ राना सनाउल्लाह साहब भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूंगी। राना साहब, शहबाज शरीफ साहब की सेहतियाबी के बाद एपीसी के लिए बातचीत होनी थी, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी इंतजार कर रही है, लेकिन आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है। सर, होनी है एपीसी, नहीं होनी? राना साहब, नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इंतजार किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी को कन्वे हो चुका है, और JUIF को भी, कि वो अपनी सहूलत के मुताबिक जो भी वक्त जो है, क्योंकि ये टाइम जो है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रखा जाना है। ये किसी एक जमात ने, खा वो PMLN क्यों ना हो, एक जमात ने ये बात तय नहीं करनी, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी टाइम तय होगा, मुस्लिम लीग नून ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत करेगी। और अगर खुदा ना खास्ता अगर मियां शहबाज शरीफ साहब की सेहत का कोई मसला हुआ तो सीनियर तरीन कायदीन पे, रहनुमाओं पे वो शिरकत करेंगे इस एपीसी में। ठीक है, तो हैदर साहब, सर 30 सेकंड है मेरे पास, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तय हो गया है, ये बातचीत हो गई है, अब आप लोग साथ तय करने जा रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से? बिल्कुल, और हम दुआ गो थे मियां शहबाज शरीफ साहब की सेहत के लिए, और बहुत अच्छी बात है कि उनका टेस्ट भी नेगेटिव आया है। और हम तो कहते रहे नायब न्याजी गठजोड़ की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को, गिलानी साहब को खतरे में डाला गया, शहबाज शरीफ की लाइफ को हो जाएगी एपीसी। अब एपीसी हैदर साहब क्यों नहीं हो जाएगी? देखिए मेरी बात सुने, ऑपोजिशन डिवाइडेड नहीं है। हमने सिंध हाउस में बजट से पहले भी कोशिश की, लेकिन उस वक्त उनकी तबीयत खराब थी। बिल्कुल हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तारीखें तय हो रही हैं। बिल्कुल सही सर, आपका इस बात पर जवाब आ गया। प्रोग्राम का वक्त नाज़ हुआ, सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा kiranaz_kn पर। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।